भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अभी हमारे आदरणीय श्री आर.जी. मिश्र ने स्मरण दिलाया कि चित्रकूट की कथा का यह 108वां प्रवचन है। तो 108 की संख्या को हमारी साधना में, उपासना में बड़ा महत्व दिया गया है। पर भगवान के गुण तो इतने अनंत अगाध हैं कि अनगिनत मालाएं प्राचीन काल से प्रभु के गुणों की गाई गई, बनाई गई, गूंथी गई, और इसी को दृष्टिगत रख करके गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही। कविता और श्री राम के चरित्र का जो उन्होंने गुम्फन किया वो अनोखे रूप में किया। उन्होंने ये कहा कि श्री राम का जो चरित्र है, जो गुण है, वह मानो धागा है, वह मानो सूत है, और कविता जो है वह मानो मोती है। बात पढ़ करके बड़ी अटपटी सी लगती है कि वे इसको दूसरे ढंग से भी तो कह सकते थे कि श्री राम के गुण या श्री राम का चरित्र मोती है और कवि की कविता जो है धागा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये व्यवहार में ज्ञात है कि माला की अपेक्षा मोती का महत्व अधिक होता है। पर इतने बड़े भक्त महाकवि ने बात दूसरे ढंग से रखी, और उसके पीछे जो उनकी बड़ी अद्भुत भावना है, जब उस पर दृष्टि जाती है तो यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी की भक्ति भावना, उनकी रसज्ञता कितनी विलक्षण है। उसमें संकेत यह है, कविता का जन्म कैसे होता है, पहले गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया। तो मान्यता यह है कि समुद्र में जो सीप है, उस सीप से ही मोती का जन्म होता है, किंतु प्रत्येक सीप में तो मोती नहीं निकल आता। तब ये मान्यता है कि स्वाति नक्षत्र का जल जब बरसता है तो उसकी जो बूंद जिस सीप में पड़ जाती है, उसी सीप से मोती का प्रादुर्भाव होता है। और जिसमें स्वाति नक्षत्र का जल नहीं पड़ा, वो बस वो वस्तुतः उससे मुक्ता का जन्म होना अवश्य असंभव। और इसके लिए गोस्वामी जी की पंक्तियां मानस के प्रारंभिक भाग में ही आती हैं, जहां वे कहते हैं कि समुद्र में सीप, तो उन्होंने कहा जो कवि का हृदय है वह समुद्र है, और कवि की बुद्धि जो है वह सीप है। हृदय सिंधु मत सीप समाना, कैसा सांकेतिक शब्द चुना गया। सीप छोटा होता है, पतला लघु प्रतीत होता है, समुद्र विशाल है। पर उसको इस संदर्भ में यदि देखें कि कवि वह है जिसका हृदय समुद्र के समान विशाल हो और जिसकी बुद्धि जो है सूक्ष्म हो, और बुद्धि की सूक्ष्मता में ग्रहण करने की क्षमता। और ऐसी स्थिति में जब भगवती सरस्वती, जो वस्तुतः वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, कविता का जो निर्माण होता है उनकी कृपा से होता है।
और जब किसी की बुद्धि सीप को वे उस पर दृष्टि डालती हैं और उसमें कृपा की बूंदें पड़ जाती हैं, तो मानो कविता का जन्म हो गया। हृदय सिंधु मत सीप सवाना, स्वात शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबार विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। कविता के मोती का जन्म हो गया। तो मोती को यदि माले के रूप में परिणत करना चाहें तो पहले उसमें छेद करना होगा, और छेद करने के बाद फिर उसमें धागा पिरोना होगा। तो उन्होंने कहा कविता के मोती का जन्म होने के बाद कवि जब अपनी युक्ति के द्वारा उसमें छेद करता है, कवि जो बात कहता है उसमें अगर कोई युक्ति न हो तो कोई आनंद नहीं। ज्यों की बात त्यों अगर कह दी जाए तो कविता नहीं मानी जाएगी। इसलिए विशेषता यही है कि जो बात कही जाए उसको ऐसी युक्ति से कहा जाए कि वह व्यावहारिक रूप में भले ही उतना सत्य प्रतीत न हो, लेकिन उसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में काव्य रस का संचार हो जाए। गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कविता का जो वर्णन किया, समुद्र का जल होता है खारा, तो वो समुद्र में जल कैसे खारा हो गया, इस पर हनुमान जी ने एक कविता की, और वो कविता श्री रामचरितमानस में है। उन्होंने कहा प्रभु, पहला समुद्र जो था, समुद्र का जल जो था वो खारा नहीं, पर वो सूख गया। सूख कैसे गया? तब प्रताप बड़वा नल भारी, और सोख्यो प्रथम पयोनिधि बारी। आपके प्रचंड प्रताप के सूर्य ने उसके ताप से वह पुराना समुद्र सूख गया। तो फिर ये समुद्र कहां से आ गया? तो हनुमान जी ने कहा कि तव रिपुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयउ ते खारा। आंसू खारे होते हैं। तो आपके आक्रमण के भय से जो लंका की राक्षसियां भयभीत होकर आंसू बहाने लगी, उसी से समुद्र बन गया और इसीलिए वो खारा। गोस्वामी ने तुरंत लिखा कि अब ये तो कोई यथार्थ तो नहीं है, कविता कोई भौतिक विज्ञान की वस्तु नहीं है कि उसको उस दृष्टि से देखा जाए। उसका उद्देश्य तो हृदय में एक भाव विशेष का संचार करना है। उसको मानो हनुमान जी ने एक जिस युक्ति का आश्रय लिया, ये युक्ति है। उस युक्ति की विशेषता ये है कि मानो यह बताना चाहते थे कि वस्तुतः आपका प्रबल प्रताप का उसका परिणाम यह होना स्वाभाविक है कि ये जो लंका का वैभव है, लंका का ऐश्वर्य है, प्रभुता है, समाप्त होने वाली है। और वो स्वाभाविक है कि जो आपसे विरोध करने वाला है उसकी पत्नियां आंसू बहाती भी दिखाई देंगी। पर यह काव्य में कहने की एक युक्ति है, और इसीलिए गोस्वामी ने लिखा कि अब बंदरों ने जब ये कविता हनुमान जी से सुनी तो वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, बिहसे कपि रघुपति तनु हेरी। हनुमान जी की ये अतिशयोक्ति भरी कविता सुन करके सारे बंदरों ने हंस करके भगवान की ओर देखा, और मानो चारों ओर एक आनंद का वातावरण उस कविता के माध्यम से प्रभु की महिमा, उस महिमा की विलक्षणता की ओर बंदरों का ध्यान गया। तो मानो उसका तात्पर्य है कि कविता के लिए अब युक्ति का आश्रय लेंगे, और युक्ति जो है अगर स्थूल अर्थों में कहें तो कहेंगे कि ये तो असत्य है। तो कवि तो जितनी बातें कहते हैं का उसको
तो आप उसी अर्थ में यदि लेंगे और अगर कहीं उस सत्य के अतिरेक में आप उसमें वही ढूंढने लगे कि ये तो वास्तविकता नहीं, तो वास्तविकता और कविता वो दोनों अलग अलग वस्तु है। वास्तविकता तो आपके आंखों के सामने होती है, लेकिन वो आपके हृदय में भाव रस का संचार नहीं करती। और कवि जो है अपने कहने की शैली के द्वारा उस रस का संचार कर देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कवि के अंतःकरण में कविता की मोती का जन्म हुआ और माला के रूप में परिणत करने के लिए उसने युक्त के द्वारा उस मोती को बीधा, उसमें छेद किया और फिर जुगुत वेद पुण्य पोही यही रामचरित बरताप। जब युक्ति के द्वारा उस मोती में छिद्र हो गया तो श्री राम के चरित्र में धागे में उस मोती को कवि पिरो देते और पिरो देते हैं तो क्या होता है, माला बन गई। और उस माला को कौन पहनते हैं? पहिरहि सज्जन विमल मति शोभा अति अनुराग। श्री राम के चरित्र और गुण के धागे में कविता की मोती को जब कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसके हृदय में अनुराग का, आनंद का उदय होता है। आप कहेंगे कि इसके विस्तार की तो कोई अपेक्षा नहीं, पर उपेक्षा है। गोस्वामी जी ने भगवान राम के गुणों को मोती क्यों नहीं बनाया? उनको ये लगा कि मोती की माला तब बनेगी जब उसमें छिद्र हो, और हमारे प्रभु के गुण में कोई छिद्र तो है ही नहीं, इसलिए उसको मोती कहना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, कविता में छिद्र क्या है? अनुकल्पना, और उसको बड़ी कड़ी भाषा में कहते हो सत्य। बोले असत्य का छिद्र बिना हुए कविता कैसे बनेगी? बात को बढ़ा के कह दीजिए, अनोखे ढंग से कह दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कविता का दोष जो छिद्र है, अगर उसे ढकना है तो भगवान राम के गुणों से जोड़ दीजिए। माने जब हम संसार के किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो और भी दोष मानव संसार के लिए एक प्रेरणा से ही प्राप्त नहीं हुई। मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य था कि हमारे प्रभु के गुण में तो रंच मात्र कोई छिद्र नहीं है। हाँ, कविता में छिद्र अवश्य है, बिना छिद्र की कविता का मोती माला कैसे बनेगा? और इसलिए उनका धागा श्री राम का चरित्र, और उसका अभिप्राय क्या था कि भाई अगर धागा एक हो, जितनी लंबाई का होगा उतनी माला बनेगी। तो उनका तात्पर्य कि हमारे प्रभु के चरित्र का धागा इतना लंबा है कि अनादिकाल से अनंत काल तक कभी अपने मोती पिरोते रहे, फिर भी माला ही बनती जाएगी और धागा कभी समाप्त नहीं होगा। इस चतुराई से गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि वस्तुतः प्रभु के, क्योंकि कोई कह सकता है कि अब क्या लिखे, इतने कवियों ने तो श्री राम पर लिखा। उनका नहीं, श्री राम के गुण का जो धागा है वो तो अनंत है। मोती पिरोते जाइए, नई नई मालाएं बनाते जाइए, फिर भी वो तो धागा समाप्त नहीं होगा। तो हमारे मिश्र जी ने 108 दाने की माला की बात कही है, वो तो अनादिकाल से अनंत तक माला गूंथती जाए, और कितने 108 दाने हो चुके होंगे, भविष्य में होते रहेंगे, और प्रभु का जो गुण अनंत है वो तो जो कत्यों बना ही रहेगा। तो प्रभु का गुण तो उनके चरित्र, उनकी जो विशेषताएं हैं वह तो सर्वथा अद्भुत है। और इसलिए वो रसिक बिहारी जी की बड़ी प्रिय कविता है कि जिसमें उन्होंने कल्पना किया कि भगवान के गुणों को के लिए वक्ता कौन है, किसको बनावे। तो पता चला कि शेष जी के 1000 मुंह, तो उनका शेष जी को, पर एक शेष नहीं, कवि को कल्पना नहीं तो करना है, उसने करोड़ शेष को एकत्र कर दिया, और करोड़ शेष के एक एक
सिर में जो 1000 मुख हैं उसमें एक एक मुख पर एक एक जो उसका शेष का की जिह्वा है उस पे करोड़ करोड़ सरस्वती को उपस्थित कर दिया। और उसके बाद कवि ने जो लिखा वो कविता, वही कवित्व में भगवान के गुणों की महिमा। बोले हुआ के कोटि शेष, और शेष शेष प्रति कोटि शीश, और प्रति शीश कोटि कोटि मुख प्रगटावेंगे, और प्रति मुख कोटि कोटि रसना धरावे फेरी, प्रति रसना पे कोटि भारती बसावेंगे। और कितने दिनों तक, मान लीजिए हाँ 15 वर्ष हुए, या मुझे तो भूल जाता है, अभी कुछ गणना लोगों ने बताई थी। वो कहते कल्प निरंतर अनंतर अनंत यो ही जन्म लय अनंत, जो अनंत गुण गावेंगे रसिक विहारी, सीता रामचंद्र जू के तऊ चरित अपार को नेक पार पावे। वस्तुतः भगवान के इस अनंत गुणों के संदर्भ में यह तो सौभाग्य है आपका, हम सब, हमारा और सबका, कि जो भगवान के गुणानुवाद की गाथा जो अनेक अनेक महापुरुषों के द्वारा, सरस्वती से शारदा के द्वारा गाई गई, और यहाँ भी छतरपुर में भी वह गुणों की स्मृति की जा रही है। 108 गाना पूरा हुआ, पर अनंत काल तक प्रभु के गुणों का स्मरण, प्रभु को गुणों की चर्चा करने के बाद भी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि वो समस्त गुणों का प्रवचन कर सके या उसकी विशेषता बता सके। फिर भी व्यक्ति अपनी अपनी जो उसकी क्षमता है या पात्रता है उसके द्वारा जैसा उसे प्रतीत होता है वो वैसा कहता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। वह अनंत होते हुए भी, अनिर्वचनीय होते हुए भी, मानो अपनी वाणी को धन्य करने के लिए निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार वारिध, पार कवि कौने ले हो। तो वस्तुतः बस भगवान के उन अनंत गुणों में से जो गुण हम ग्रहण कर सके, या गुण का एक कण, गुण का एक बिंदु, गुण का की एक छाया भी हमारे अंतःकरण में यदि आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसीलिए अमृत महोत्सव के संदर्भ में आपके सामने भगवान के जो दिव्य पंचामृत की चर्चा की गई। अभी अगर मैं त्रिशरण जी के वाक्य को प्रमाण माने तो पंजीरी खिला दी होगी आपको हमारे श्री व्यास जी महाराज ने। पंजीरी भी बड़ी स्वादिष्ट होती है, उसका स्वाद आपने लिया होगा। तो आइए थोड़ा पंचामृत के दूसरे अमृत का भी आनंद लेने की चेष्टा करें। अब वो अमृत के तो अनेक रूप हैं। कल तक कथामृत की चर्चा की गई। आइए दूसरे अमृत की चर्चा, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का रूप, रूपामृत। रूपामृत का अत्यधिक महत्व है व्यक्ति के जीवन में। सौंदर्य एक ऐसा आकर्षक गुण है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। और वो सौंदर्य की जो निंदा करने वाले हैं, जो ये कहते हैं ये तो संसार मिथ्या है, रूप मिथ्या है, उनके सामने भी जब सांसारिक कोई सौंदर्य आ जाता है तो वो भी विवश हो जाते हैं। ऐसा वाक्य गोस्वामी जी ने कहा। सो मुनि ज्ञान निधान विदु मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होई हरि जाने नारे विश्व माया प्रकट। तो वस्तुतः यह सौंदर्य का जो आकर्षण है वो व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है, किंतु उस आकर्षण के साथ कुछ समस्याएं हैं और अनेक प्रकार के विकार जो हैं मनुष्य के हृदय में, मन में उत्पन्न होते हैं।
तो सौंदर्य का आकर्षण वेदांत ने उसकी निंदा करके व्यक्ति को उसकी ओर से अपनी दृष्टि को हटाने के लिए आग्रह किया। लेकिन कितना भी मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया जाए, सौंदर्य का आकर्षण व्यक्ति को आकृष्ट किए बिना नहीं रहता, और उसी की परिणति जीवन में काम के रूप में होती है। और काम को गोस्वामी जी ने मानस रोगों में उसकी तुलना वात रोग से की। काम वात कफ लोभ अपारा। तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि कफ वात पित्त तीनों ही बड़े प्रबल हैं, पर उन्होंने कहा कि पित्त और क्रोध की औषधि सरल है, पर वात की जो औषधि है उसको कर पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि वात रोग के इतने रूप हैं, इतने प्रकार से व्यक्ति के शरीर में वात का प्रकोप होता है कि योग्य वैद्य भी उसकी चिकित्सा करने में सक्षम नहीं होते। जैसे शरीर में वात होने पर उसकी चिकित्सा बहुत कठिन है, इसी प्रकार से मन में जब वात का उदय हो जाए, और वह वात काम है, काम वात कफलोभ अपारा, तो काम इतने रूपों में व्यक्ति के मन पर अधिकार कर लेता है, उसमें विकृति उत्पन्न कर देता है, और उस विकृति का क्या क्या परिणाम होता है इसको आप समाज में, समाचार पत्रों में और जीवन में भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अब ये जो काम का आकर्षण है, तो उस आकर्षण को शब्द के द्वारा नकारा नहीं जा सकता। भक्तों ने इसके लिए एक दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि हाँ, सौंदर्य की आकांक्षा व्यक्ति के आंखों में, मन में यदि है, तो वो सौंदर्य की खोज करे। और वे अंत में, जब रामायण में आप पढ़ते हैं, भगवान राम के सौंदर्य की चर्चा बहुत अधिक की गई। अनेक बार थोड़े थोड़े प्रसंगों में गोस्वामी जी भगवान राम की एक झांकी, भगवान राम का एक रूप जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो गोस्वामी जी के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो स्वयं काम ही था, और गोस्वामी जी निरंतर जिस विकार के नष्ट करने की प्रार्थना भगवान शंकर से करते हैं, और बार बार वह संकेत आपको अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा, वह काम। मैंने पत्रिका में कहते हैं, भगवान शिव आप तो बड़े दाता हैं, तो देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास का कृपा निधान। आप काम के शत्रु हैं, आप यदि जीवन में आवे तो हमारे जीवन का काम विनष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में हमें रति प्राप्त हो। तो वस्तुतः गोस्वामी जी के जीवन में रत्नावली के सौंदर्य का जो आकर्षण था, उस आकर्षण के कारण बाल्यावस्था में उन्होंने जो संस्कार पाए थे, गुरु नरहर दास के पास उन्होंने जो शिक्षा पाई थी, वो नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन उस पर एक आवरण छा गया, और सौंदर्य के आकर्षण ने ऐसा लगा कि जैसे वो पुराने संस्कार कहीं खो गए हैं, भूल गए हैं, और गोस्वामी जी रत्नावली के सौंदर्य को ही अनवरत देखते रहने के लिए व्यग्र रहते हैं। तो रत्नावली के प्रति उनका जो आकर्षण है, और किस तरह से उस सौंदर्य का आकर्षण उन्हें निरंतर उस वृत्ति में ही बिल्कुल ऐसी स्थिति में ला देता है कि जब उन्हें यह स्मृति भूल जाती है कि वे श्री राम की भक्ति का संस्कार उन्होंने पाया है, राम नाम के द्वारा उन्होंने प्रारंभ में दीक्षा प्राप्त की है, और उसके बाद किस तरह से एक दिन का वियोग होने पर वो पत्नी को पाने के लिए बढ़ती नदी में कूद पड़ते हैं। कहते हैं मुर्दे के द्वारा उन्होंने नदी को पार किया। सांकेतिक अर्थ ये है कि जब वासना का तीव्र प्रवाह उमड़ता है, तो मुर्दे का आश्रय का अर्थ ये है कि भाई जीवित व्यक्ति को
तो यश और अयश की बड़ी चिंता रहती है, लेकिन मुर्दे को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो मानो मुर्दे के समान, मुर्दे का आश्रय चाहे उसको भौतिक माने या कविता माने, उसका तात्पर्य है कि उस समय वो एक शववृत्ति, और जब वे रात के समय पहुंचे ससुराल में, तो ससुराल का द्वार बंद था। तो द्वार जो होता है वह तो मर्यादा का एक प्रतीक है। घर में दरवाजा न होने पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सुरक्षा जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए व्यक्ति जो है घर में द्वार का निर्माण करता है, और यह मर्यादा का ही द्वार है। इस मर्यादा के द्वार को आप उचित समय में जिस व्यक्ति को भीतर बुलाना चाहते हैं उसके लिए खोल देते हैं, और जब आप चाहें कि कोई व्यक्ति ना आवे, तो अगर वो द्वार पर खड़ा भी हो जाए तो आप उसे द्वार को बंद कर देते। तो मानो यह जो तुलसीदास जी को द्वार बंद मिला, उसका अभिप्राय है कि ससुराल जाने का भी एक समय होता है, एक मर्यादा होती है। अब कोई रात को बड़ी बाढ़ में मुर्दे के सहारे आवे और आशा रखे कि इस ससुराल के दरवाजे पर लोग माला लिए खड़े स्वागत करेंगे, तो ये तो बहुत ही ऐसी धारणा है कि जो अनुपयुक्त है। पर वो थी, पर वो खोज लेता है तो व्यक्ति विषयी होता है, कामी होता है। कहते हैं खिड़की तो खुली हुई थी, कितनी भी मर्यादा का द्वार रखा जाए, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई न कोई उससे उसके बिना भी मर्यादा को छोड़ करके भी अपने उद्देश्य को पाने के लिए घुस जाए। और फिर आप ये जानते ही हैं कि गोस्वामी जी की पत्नी ने जब यह देखा तो उसने ये नहीं सोच करके बड़ा स्वागत नहीं किया कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किस तरह से रात्रि के अंधकार में चले आए हैं। उसको लोक लाज की चिंता हो गई कि लोग कहेंगे क्या, लोग कितनी मेरी हंसी उड़ावेंगे, मैं क्या करूं, अगर उनको रात्रि के समय मैं लौटाऊं तो नहीं ठीक, रोकूं तो प्रातः काल ही चर्चा होगी, कब आए, कैसे आए, क्या होगा। तो मानो उस लोक लाज की चिंता स्वाभाविक है एक नारी के लिए, वो व्यग्र उन्हें बना देती है, क्षुब्ध बना देती है। और उसी में उन्होंने वो प्रसिद्ध दोहे की बात कही जाती है जिसमें उन्होंने कहा, अस्थ चर्म में देहमय मम तासो ऐसी प्रीत, हड्डी और चमड़े से भरे हुए मेरे शरीर के प्रति आपकी इतनी प्रीति है, और आप तो बड़े संस्कार में राम भक्त रहे हैं। अगर उस सौंदर्य की ओर आपकी दृष्टि चली जाती तो आप इस समस्या से मुक्त हो जाते। और गोस्वामी जी, वो तो एक क्षण होता है जब कोई एक वाक्य भी व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। अवसर नहीं होने पर तो बहुत सी बातें सुनने के बाद भी व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर ऐसा क्षण जीवन में आ जाता है कि जब एक वाक्य, और इस वाक्य ने उनके पुराने सोए हुए संस्कार को, या जैसे कोई कोयला उस पर राख ढक गई हो और अचानक वो राख हट जाए और कोयला की अग्नि दहकने लगे, उसी तरह से गोस्वामी जी के अंतर हृदय में पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं और वे सचमुच वहां से चल पड़ते हैं। उनको स्मरण होता है कि नहीं नहीं, मुझे सौंदर्य के पाने की अभिलाषा कितनी बड़ी तीव्र थी, क्यों नहीं हम, अगर सौंदर्य ही पाना है तो वो हमारे प्रभु का सौंदर्य जिसको उन्होंने गुरुजी से रामायण कथा में सुना था, कब वो उसके प्रति आकर्षण होता है और वे श्री राम के सौंदर्य की दिशा में चल पड़ते हैं। तो ये रत्नावली और गोस्वामी जी को उपाख्यान का कई पक्ष है, और कई कवियों ने रत्नावली की बड़ी सराहना की है, और वो यूं कहें तो सराहना के भी पात्र हैं, क्योंकि उनके वाक्य की प्रेरणा गोस्वामी जी को पुरानी स्मृति की ओर प्रेरित कर देती है। पर उसको केवल इतना सरल बना देना कि तुलसीदास जी को तुलसीदास रत्नावली ने बना दिया, ये शायद कविता की अधिक अतिशयोक्ति ही मानना चाहिए, यथार्थ से इसका संबंध नहीं।
इसलिए जब कोई यह कहता है, कई बार बड़े अच्छे शब्दों में रत्नावली की प्रशंसा की बात कही गई है और अनेक लोगों ने यहाँ भी कही है और अन्यत्र भी कही है, तो शांति देवी ने जब यही कहा कि वो तो बधाई दीजिए रत्नावली को कि उन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, न वे फटकार थे और न तुलसीदास तुलसीदास बनते। तो मैंने विनम्रता से कहा कि अगर पत्नी के फटकार से तुलसीदास बनते होते तो घर घर में तुलसीदास बन जाएगा। वो तो न जाने कितने पुरुषों को, अधिकांश को अपने पत्नियों से फटकार मिलती है, तो क्या सब तुलसीदास बन जाते हैं क्या? ऐसे तुलसीदास नहीं बना जाता है। उसका अभिप्राय है कि हाँ, उसका भी उनकी भी एक भूमिका है, पर मुख्य भूमिका तो उन्होंने जो सुना था, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन, तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। बाल्यावस्था में जिस बालक ने चारों ओर भिक्षा मांगी हो और अंत में गुरु नरहरिदास का आश्रय मिला हो, और जहां पर उन्हें सूकर खेत में राम कथा सुनने को मिली हो, कहो तो उनके अंतःकरण में पहले से ही संग्रहित थी और वह कथा उनके अंतर हृदय में थी। केवल उन वाक्यों का यह परिणाम हुआ कि वो पुराना जो संस्कार था वो चैतन्य हो गया और चैतन्य होकर के ही उन्हें उस महान लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता है। तो इसलिए वस्तुतः गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो श्री राम के सौंदर्य का इतना अधिक वर्णन है कि कई बार कई लोगों को लगने लगता है कि बस एक प्रसंग में ही 2 बार 3 बार 4 बार जहां देखिए गोस्वामी जी श्री राम की झांकी, श्री राम की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। अगर वो आए हुए हैं पुष्पवाटिका में तो भी श्री राम की सुंदरता, अगर धनुष तोड़ चुके तो भी सुंदरता, अगर दूल्हे के वेश में चले भी एक झांकी, मंडप में भी दूसरी झांकी। इस तरह से रामायण में श्री राम के सौंदर्य का इतने रूपों में जो चित्र प्रस्तुत किया गया, उसका तात्पर्य यही है कि सौंदर्य को केवल स्थूल रूप में ही रस लेने में रसज्ञता नहीं, सौंदर्य के रस लेने में जो इतने स्थूल पद्धति से रस लेता है, वो मानो उतना ही उसका हृदय और मस्तिष्क जो है वो उसमें रस के लिए जैसी कोमलता चाहिए वो नहीं। उसका अभिप्राय क्या? आप एक वाटिका में जाएं और किसी खिले हुए फूल को देखें और फूल को देख करके आप और पास चले जाए, बड़ा सुंदर फूल है, और वहां जाने पर आपको सुगंध का भी अनुभव, और आप उस फूल को तोड़ दें, सूंघे, अपने किसी कोट में या किसी अपने किसी वस्त्र में उसको लगा ले, क्या हो? थोड़ी देर के बाद वो मुरझा जाएगा। और जिसको आपने इतना ऊंचा स्थान दिया था, अपने हृदय के पास लगा लिया था, उसको अपने वस्त्र से निकाल करके फेंकने में आपको कोई संकोच नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रसज्ञता का पाठ तो वस्तुतः भ्रमर के माध्यम से लिया जा सकता है। गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण के एक दोहे में कहा कि एक व्यक्ति वह है जो तोड़ करके, मरोड़ करके, काट करके फल और पुष्प का रस लेता है और उसके द्वारा अपनी भूख मिटाता है। अपनी भूख मिटाने में जिस वस्तु का वो उपयोग कर रहा है उसको नष्ट कर देने में उसे संकोच नहीं होता। पर गोस्वामी जी ने कहा दोहावली रामायण में, कब ये जो है पियत सुमन रस अली विटप, कोल काट फल खात, तुलसी तरु जीवी विकल जुगल, सुमति कुमति कह बात। मानो एक व्यक्ति ने उसको नष्ट करके रस लिया तो वह उसमें रसज्ञता नहीं है, और जो व्यक्ति उस पे ऐसा रस ग्रहण करे, जब एक भंवरा पुष्प से रस लेता है तो उसकी विशेषता है कि उसके हृदय में
उस पशु को मरोड़ने नष्ट करने की वृत्ति नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी की का संकेत यह है कि सांसारिक सौंदर्य को लेने की जो हमारी शैली है, वो वृत्ति है, वो तो बड़ी स्थूल है। तो मानो उस स्थूल वृत्ति को अगर ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके और उसको हम अपने मन के माध्यम से मन को भ्रमर बना करके अगर हम उस दिव्य सौंदर्य रस का पान करें तो वह सौंदर्य रस हमारे अंतःकरण के विकार को दूर करके हमारे जीवन में अमृतत्व का संचार कर सकता है। इसलिए आप गोस्वामी जी के ग्रंथ में रूपामृत का जो वर्णन है और उसका जो एक मधुर संकेत है, प्रभु भगवान प्रभु रामभद्र श्री रामभद्र मिथिला की ओर जा रहे हैं। अब ये गोस्वामी जी की शैली का एक विलक्षण दार्शनिक पक्ष है कि श्री राम के सौंदर्य का सबसे अधिक प्रभाव जो है गोस्वामी जी ने जनकपुर या दूसरे शब्दों में कहें तो विदेह नगर में ही प्रस्तुत किया। और इसके पीछे मानो संकेत यह था और वो बड़ा समझने योग्य, श्री राम का सौंदर्य और फिर उस सौंदर्य को देखने की दृष्टि और उस सौंदर्य को ग्रहण करने से हमारे अंतःकरण में जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वही उसका महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ यह है कि जनकपुर जो विदेह नगर है वहां की स्त्रियों ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा और लंका जो रावण का नगर है और आध्यात्मिक भाषा में जो देह नगर है, देह नगर के व्यक्ति ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा। कृपया कथा सुनते समय जरा देह नगर से ऊपर उठ जाइए, जो सो रहे हैं वो थोड़ा देह नगर में अगर रहेंगे तब तो सो ही जाएंगे। जरा विदेह बनिए, थोड़ा आंख अपनी को निद्रा से बचाइए। तो वो जो देह नगर से नारी आती है शूर्पणखा, वो भी तो सुंदरता देख करके मोहित होती है और वो श्री राम से यही तो कहती है कि मैंने संसार में देख लिया कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। तो चाहे जनकपुर में नारियां कहें कि इनके समान कोई सुंदर नहीं है और चाहे देहनगर लंका से आई शूर्पणखा कहे, हाँ ये बात अवश्य है कि विदेह नगर वालों ने वह नहीं कहा जो देहनगर वाली शूर्पणखा ने कहा। जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने देखा तो यही कहा कि क्या सौंदर्य है, और यह सौंदर्य तो सीता जी के ही उपयुक्त है। इनका विवाह तो वैदेही से होना चाहिए। और शूर्पणखा ने उसको दूसरे रूप में कहा कि तुम्हारे समान यदि कोई सुंदर नहीं है तो मेरे समान सुंदरी भी नहीं, और तुम्हारा विवाह तो मेरे लिए ही लगता है ब्रह्मा ने समझ बूझ करके मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक त्यों माही, ताते अब लगी रहो कुमारी। और कितना उसकी अहंकार की वृत्ति है और कितनी सावधानी। मैंने आज तो कह दिया कि ये बहुत सुंदर, आपसे समान सुंदर नहीं। और उसको तो कहीं संदेह नहीं था कि मेरे विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूं और मेरा सौंदर्य भला कौन स्वीकार करेगा। अब उसको भविष्य की चिंता हो गई कि विवाह तो हो जाएगा और विवाह होगा तो झगड़ा जरूर होगा। वो तो हर तरह से उसी ढंग से सोचने का अभ्यास है। और झगड़ा होने पर कभी न कभी यह राजकुमार मुझ पर ताना देंगे कि तुम ही तो आई थी मेरे पास विवाह करने के लिए, मैं थोड़ी ही गया था तुमसे विवाह का प्रस्ताव करने। तो पहले ही बता दिया कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, मेरे समान कोई सुंदरी नहीं। पर फिर भी मैं बता देती हूँ क्या कि आज तक मैंने इसीलिए विवाह नहीं किया कि मेरे समान कोई था नहीं। हाँ, अब आज तुम्हें देख करके शब्द जोड़ दिया, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरी बराबरी का सौंदर्य तो नहीं है, पर चलो अब कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत तुम में ही है। तो मानो देह नगर वाला व्यक्ति, और वो बहन किसकी, तुलसीदास जी से पूछा गया शूर्पणखा का परिचय, तो कह सकते थे वो विश्वमुनि की बेटी थी।
और उन्होंने कहा कि शूर्पणखा रावण की बहन है। और रावण जो है, यूं तो उसकी 20 आंखें हैं, लेकिन उसके लिए गोस्वामी जी का 20 लोचन अंध, हाँ 20 आंख वाला अंधा। और शूर्पणखा की वही वृत्ति है। और शूर्पणखा की दृष्टि से श्री राम को जब कोई भी देखता है तो वो सौंदर्य का वह रूप जो उसका अंतरंग रूप है वह नहीं दिखाई देता। और इसीलिए वो गोस्वामी जी का ग्रंथ तो बड़ा तात्विक, दार्शनिक, आध्यात्मिक है कि अंत में जो संवाद होता है और भगवान श्री राम के द्वारा का एक व्यंग्यात्मक जिस वाक्यावली का प्रयोग किया गया, शूर्पणखा ने जब जाकर के कहा कि तुम मुझसे विवाह करो, तो प्रभु कह सकते थे कि संभव नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसमें एक दूसरी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, और मेरा छोटा भाई कुमार है। तो मैंने उसको लगा कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें विवाह करना है तो तुम कुमार जो है उसके पास जाओ, सीते ही में तो तुम तो देख रही हो कि मेरा विवाह हुआ है। और वो तत्काल चली जाती है। और लक्ष्मण जी से जो वार्तालाप हुआ, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि शूर्पणखा आ रही है और यह भी देख लिया कि प्रभु ने भेज दिया, तो लक्ष्मण जी का चरित्र तो इतना महान है, समझ गए प्रभु कोई लीला का विस्तार करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अब इस समय मैं अगर एक कोरे सत्य के रूप में ये कह दूं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो विवाह हुआ, मैं तो कुमार नहीं, तो बातें ही समाप्त हो जाती। उन्होंने शूर्पणखा से एक बार भी नहीं कहा कि मेरा विवाह हुआ। जब वह सामने जाकर खड़ी हुई और कहा कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो तुम कुमार हो, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की ओर तो आंख उठा के देखा नहीं, प्रभु की ओर देखा, क्या लीला करना चाहते हैं। आंखों में ही कोई बात हुई और तब उन्होंने तुरंत कहा, सुंदरी सुनो, सुंदरी सुनो। सुंदरी शब्द सुनते मगन हो गई शूर्पणखा। बड़ा भाई तो बड़ा रूखा था, देखा भी नहीं, एक शब्द भी मेरी प्रशंसा में नहीं कहा। कम से कम छोटा भाई रसिक तो है, मुझे सुंदर कह तो रहा है ना। लेकिन उसको आश्चर्य था कि वो तो न मेरी ओर देख रहा था और न सुंदर कहा, और ये सुंदर कह रहा है पर देख नहीं रहा है मेरी ओर। और लक्ष्मण जी समझ गए। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, और जब मैं देख दूंगा तब तो तुम्हारा असली रूप आ जाएगा सामने। मानो व्यंग ये था कि शूर्पणखा ने ये कहा था कि मैं कुमारी हूं, कुमारी नहीं थी। उसका विवाह विद्युज्जीव नाम के राक्षस से रावण ने किया था, और किसी बात पर रुष्ट हो गया तो सिर काट लिया। तो वस्तुतः विधवा थी, पर श्री राम से जब उसने कहा कि मैं कुमारी हूं, तो प्रभु का साहित्यिक व्यंग था कि अगर लंका की भाषा में कुमारी की यही परिभाषा है तो उस परिभाषा में तो मेरा छोटा भाई भी कुमार ही है। मानो वो तो एक जो साहित्यिक व्यंग था। अच्छा, तो लंका में कुमारी का यह अर्थ माना जाता है, तो उस अर्थ में मेरा छोटा भाई कुमार है। और लक्ष्मण जी बोलने में कितना शब्द, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो पराधीन हूं और तुम्हारा सुपास या नहीं। क्या तात्पर्य था? मानो बहुत बड़ा व्यंग था। कहने के लिए तो तुम पति को ढूंढने आई हो, पर तुम्हें पति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो दास की आवश्यकता है। विवाह भी जिससे करोगी उसको दास बना के रखना चाहोगी, और जब तुमको दास चाहिए तो तुम तो जानते ही हो कि उनकर दासा। मैं तो श्री राम का दास हूं, और मैं यहाँ कहाँ सुख मिलने वाला है। मानो उसका अभिप्राय ये है कि देह नगर वाला व्यक्ति उस सौंदर्य को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए और उसको जिस उद्देश्य से देखा जाना चाहिए, यदि उसका अभाव है तो शूर्पणखा के समान का वो स्वयं
कुरूप होकर के वहां से लौटती। और फिर वह एक संकेत आता है कि जब 14,000 राक्षस चले श्री राम से बदला लेने के लिए, शूर्पणखा ने सुनाया कि हमारा अपमान किया उस राजकुमार ने, तो बदला लेने के लिए चले। तो शब्द बड़ा दार्शनिक है, पर गोस्वामी जी की भाषा क्या है? आप कहीं जा रहे हैं तो जो उधर जहाँ जाना है वहां जाने का जो मार्ग जानता है उसको आगे कर लेंगे। तो ये जो 14,000 खरदूषण राक्षस थे, इन्होंने आगे किसे कर लिया? सूपनखहि आगे कर लेनी, आगे शूर्पणखा। और फिर वो एक सांकेतिक भाषा आती है कि इन 14,000 राक्षसों ने भी जब श्री राम की सुंदरता को देखा तो स्तब्ध रह गए, अस्त्र चलाने का मन नहीं हुआ। मानो कितना विलक्षण संकेत। इतने हिंसक होते हुए भी सुंदरता का यह एक अद्भुत प्रभाव उन पर पड़ा कि वो थकित भई रजनी चरधारी। पर सूत्र क्या है? तो क्या शूर्पणखा भक्त है? क्या खरदूषण त्रिशिरा भक्त है? क्या श्री राम के सौंदर्य के प्रभाव का उन्होंने अनुभव किया? नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि शूर्पणखा को आगे चलने का अर्थ है शूर्पणखा की दृष्टि से ही उन्होंने श्री राम को देखा। और जैसे शूर्पणखा को श्री राम बहुत सुंदर प्रतीत हुए थे, लेकिन जिस समय वह निराश हुई उस समय उसने सीता जी को खा लेने का प्रयास किया। इसी के कारण यह राजकुमार मेरी ओर दृष्टि नहीं डाल रहा है। मानो उसका संकेत यह है, जो वासना प्रवण व्यक्ति से देखता है सुंदरता को, उसमें पाने की अधिकार की वृत्ति का उदय होता है। और पाने और अधिकार की वृत्ति का उदय होने के बाद अगर उसमें बाधा पड़ती है तो शत्रुता पर उतर आता है। कितनी घटनाएं समाचार पत्रों में आती है, किसी के प्रति आकृष्ट व्यक्ति उसके मुंह पर तेजाब डाल दे, उसको मार डाले, उसकी हत्या कर दे। उसका तात्पर्य है कि वासना और वासना के अतिरेक में का व्यक्ति की बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है कि वो दुष्टतापूर्ण ढंग से भी जिस सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था उसको नष्ट करने का प्रयास करता। पर यही दृष्टि शूर्पणखा की और यही खरदूषण त्रिशिरा की। उन्होंने खरदूषण त्रिशिरा ने मंत्री को बुला करके यही कहा कि हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं है सुंदरता ही। ऐसी सुंदरता आज तक हमने देखी ही नहीं। लगा भक्त होने जा रहे, और यहां तक कह दिया कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, पर ये वध करने योग्य नहीं। लेकिन अगले ही वाक्य में पता चल गया, जैसे शूर्पणखा की दृष्टि, जैसे शूर्पणखा का वाक्य, वैसे खरदूषण की वृत्ति। उसने कहा बस इसका एक ही उपाय। मंत्री से कहा तुम जाकर के राजकुमार से कहो कि वो अपनी सुंदर पत्नी हमें दे दें और वो लौट जाए। फिर वही वृत्ति, मानो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने का उपाय क्या है? का बस अधिकार, अगर हम बदले में उनकी पत्नी पर अधिकार कर ले तो हमारे अपमान का उपशमन हो गया, उसका बदला चुक गया। जब कोई देह की दृष्टि से, वासना की दृष्टि से का उस सौंदर्य को देखता है, तब उसमें वही वृत्ति आवेगी कि जो संसार में बहुधा आपके सामने, समाज के सामने आती रहती है। और इसलिए वो स्वामी जी ने यह बताया कि यह जो सौंदर्य का अमृत है, उस अमृत को पीने के लिए कैसा पात्र चाहिए, कैसा बर्तन चाहिए। और जब उस सौंदर्य को उस पात्र में रख करके हम पीते हैं तो हमारे जीवन में अमृतत्व का उदय होता है। स्वामी जी ने विदेह नगर को जब सुंदरता के व्यक्त करने के लिए चुना तो उसका अभिप्राय था कि सौंदर्य को केवल देह की सीमा में ही जो व्यक्ति देखता है उसकी दृष्टि तो अधूरी। सौंदर्य को देखने के लिए पहले दृष्टि चाहिए,
और वह जब दृष्टि विदेह नगर की दृष्टि हो, जनक की दृष्टि हो, जनकपुर वासिनी स्त्रियों की दृष्टि हो, और जनक नंदिनी सीता की दृष्टि की कृपा यदि हो जाए, तब तो व्यक्ति जो है उस सौंदर्य का, उस अमृत का पान करके अपने आप को धन्य बना लेता है। और इसलिए आप क्रम कितना सुंदर देखेंगे। भगवान श्री राम जब मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं तो एक प्रसंग आपको पढ़ने को मिलता है, अहिल्या के उद्धार। अहिल्या के उद्धार के बाद श्री राम जनकपुर गए। इसके द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं, उसका अभिप्राय है, अहिल्या के जीवन का जो दुर्भाग्य है, जो उसे पत्थर होना पड़ा, उसके मूल में सौंदर्य का ही की गाथा ही तो है। अहिल्या परम सुंदरी, और ब्रह्मा ने जब इसका निर्माण किया तो उसके सौंदर्य को देखकर सभी लोग चकित हो गए। और तब स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, उसको लगा कि ब्रह्मा तो इस सुंदरी का को हमारे स्वर्ग में ही हमें देंगे, मुझे छोड़ करके इसको पाने का अधिकारी कौन। ये एक वृत्ति आई सौंदर्य को देख करके, लेकिन ब्रह्मा ने ऐसा निर्णय नहीं किया। ब्रह्मा ने अहिल्या का विवाह इंद्र से नहीं किया, स्वर्ग में विवाह का तो प्रश्न भी यूं नहीं है, का उन्होंने ऋषि गौतम से अहिल्या का विवाह कर दिया। अब वहीं पर वो सौंदर्य को लेकर के जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उसी का संकेत तो प्राप्त होता है इंद्र के चरित्र में। देवराज इंद्र स्वर्ग में रहता है और माना जाता है कि स्वर्ग में बहुत बड़ी संख्या में अप्सराओं का निवास। ब्रह्मा, तिलोत्तमा, उर्वशी, अनगिनत सुंदरियों के बीच में घिरा हुआ यह इंद्र सारे सौंदर्य को पा लेने के बाद भी उसकी लालसा पूरी नहीं और उसको लगता है कि अहिल्या को गौतम से ब्याह करके बड़ी भूल कर दिया है ब्रह्मा ने, किसी न किसी उपाय से अहिल्या को पाना ही है। ये सारी गाथा क्या है, किस तरह की विकृतियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं। रावण के जीवन में भी, खरदूषण तीसरा के जीवन में भी तो है ही है, पर इंद्र जो देवराज कहलाता है उसकी वृत्ति भी उस प्रकार की है। हाँ, ये अंतर अवश्य है कि रावण या खरदूषण तीसरा को कभी अपनी भूल का भान नहीं हुआ। इंद्र ने अनुभव किया, पश्चाताप किया और दंड को स्वीकार किया। ये दोनों में एक अंतर है जिसको हम देवत्व और राक्षसत्व का अंतर उसके रूप में कह सकते हैं। और तब गाथा प्रसिद्ध ही है कि अब कैसे प्राप्त करे, तो उसने छल का आश्रय लिया। अहिल्या तो पतिव्रता है, और कैसे पावे, तो बस वही छल की वृत्ति, एक नकली ऐसा वातावरण कि जिसमें महर्षि गौतम को भ्रम हो गया कि प्रातः काल के 4 बज गए, मुझे नदी में स्नान करने जाना चाहिए। और वे कमंडल उठाते हैं और उस स्नान करने के लिए नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। और इधर इंद्र जो है गौतम का वेश बनाता है और गौतम का वेश बना करके अहिल्या के सामने आता है। अहिल्या को आश्चर्य होता है, पर आश्चर्य के साथ साथ जब इंद्र ने प्रस्ताव किया तो जाने अनजाने किसी भी रूप में अंतर मन में कोई कहीं संस्कार भी हो सकता है। अहिल्या ने इंद्र को ही गौतम के रूप में स्वीकार कर लिया। पर नदी के किनारे पहुंच करके महर्षि गौतम को पक्षियों के द्वारा, नदी के द्वारा संकेत मिला और लौट करके आते हैं। और जब वे देखते हैं अचानक घबराया हुआ इंद्र कुटिया से निकल रहा है, तो उसके बाद मानो किस तरह से उच्च स्थिति में रहने वाला देवता, पुण्य करके जिसने देवत्व प्राप्त किया है, वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए किस तरह से छल का आश्रय लेता है, और छल का आश्रय लेकर के अंत में महर्षि गौतम ने दोनों को श्राप दिया। और श्राप यह कह करके दोनों को दिया, अहिल्या से कहा कि तुम पत्थर हो जाओ।
और इंद्र से ये कहा कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। बहुत महत्व की भाषा है। छिद्र छेद को और दोष को भी कहते हैं, और इसका अर्थ ये है कि तुमने पुण्य किया, लेकिन किसी के पास अगर दूध बहुत या अमृत भी क्यों न हो, लेकिन जिस घड़े में वो रखे पात्र में उसमें छेद हो, तो एक छेद भी हो तो वो सब बह जाएगा, और हजारों छेद हो जाए तो क्या बचेगा। तो मानो संकेत ये था कि तुमने पुण्य किया, देवत्व प्राप्त किया, और जब तुम इस दिशा में छल के द्वारा, कपट के द्वारा अपने वासना की पूर्ति करने में संकोच नहीं करते हो, तो तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र लोगों को संकेत करते रहे कि व्यभिचारी व्यक्ति की स्थिति क्या होती। और अहिल्या से मानो ये कहा कि तुम ये कह सकती हो कि मैंने तो नहीं पहचाना, ऐसा क्यों हुआ? भ्रम तुम्हें कैसे हो गया? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था? यह तुम्हारे बुद्धि की जड़ता है, और जड़ता है तो जाओ, तुम जड़ता का प्रतीक पत्थर है, तुम पत्थर के रूप में परिणित हो जाओ। पर अंत में जब बहुत विनय इन दोनों ने किया, हाँ बहुत बड़ा अपराध हुआ, जाने अनजाने में, पर इसका प्रायश्चित क्या है? तो बड़ी दार्शनिक कथा थी। महर्षि गौतम ने कहा कि अब बहुत दिनों तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और इंद्र जिधर से निकलेगा लोग देख करके कहेंगे वो 1000 छिद्र वाला जो है ये व्यभिचारी इंद्र है, चारों ओर इसकी अपकीर्ति होगी। पर जब श्री राम जनकपुर की ओर जाएंगे, तब उनके चरण के स्पर्श से तुम चेतन हो जाओगे। और इंद्र से ये कहा कि जब राम को दूल्हे के रूप में तुम जनकपुर में उनका दर्शन करोगे, तो तुम्हारे ये छिद्र नेत्र के रूप में बदल जाएंगे। कितनी गंभीर गाथा। अब एक व्यक्ति मुझसे कह लीजिए, जब इंद्र ने ऐसा किया तो हम ऐसा करते हैं तो क्या हानि है? हमने कहा आप दूसरे इंद्र तो बन रहे हैं, लेकिन आपको सामाजिक दंड, नरक का दंड तो मिल ही सकता है। तो उस कथा का तत्व मानो यह है कि किस प्रकार से वासना की विकृति का परिणाम अगर श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में भी हो तो उसकी स्थिति ऐसी होती है। पर विवाह और दूल्हे से जोड़ने का अर्थ क्या हुआ? विवाह में तो सौंदर्य का ही वर्णन है। विवाह स्वयं जो है शृंगारिक रूप में ही परिणित होने वाला एक प्रसंग होता है, और तब श्री राम की सुंदरता का जो वर्णन किया गया, और सुंदरता के साथ बहुत सुंदर संकेत आता है। प्रभु के चरण के धूल के स्पर्श से अहिल्या जब चेतन हो गई, तो महर्षि गौतम से लेने के लिए स्वयं आ गए। पर अहिल्या ने बहुत बड़ी बड़ी जो मांग की भगवान राम से, वो बड़ी भावमयी थी। अहिल्या ने कहा, महाराज एक बार मुझसे भूल हुई, पर मैं कैसे दावा करूं कि फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो न होने का उपाय एक ही है कि रोग के साथ अगर मैं अभी से दवा का सेवन करूं तो जिससे वो रोग ना हो। तो अहिल्या ने अंत में क्या मांगा? महाराज मेरा मन तो भंवरा है, और यह जो मन का भंवरा है विषय की ओर चला गया। पर आप विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण पंकज का जो रस है, मेरे मन का भ्रमर उसका पान करता रहे। उसका अभिप्राय है कि आपके चरण रस के मकरंद का पान करने के बाद उसमें वासना और उसकी विकृति का उदय नहीं हो सकता। तो मानो जनकपुर जाने से पहले ही भगवान राम के द्वारा मानो यह संकेत है कि अगर हमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, तो उस सौंदर्य को यदि हम मोड़ करके मन को, आंखों को भगवान के चरणों में लगावें, और उस सौंदर्य रस का हम मन के द्वारा आनंद रस पाने लगे, तो हमें वासनाएं विकृत नहीं मिला सकती। और इसी प्रकार से जब भगवान राम दूल्हा के वेश में घोड़े पर बैठे हुए हैं, फिर वही संकेत, और वो संकेत ये था
कि यही बरबाज रामा सवारा, तही सारदौ न बर नहीं पारा। यहाँ तो आंखों की होड़ है। ब्रह्मा के 12 नेत्र, शंकर जी पंचमुख है तो 15 नेत्र, और स्वामी कार्तिक जो शंकर जी के पुत्र हैं उनके क्या 12 नेत्र, 12 15, इस तरह से जो होड़ है। ब्रह्मा के 8 नेत्र। और तब गोस्वामी जी ने कहा सब अपनी अपनी आंखों से भगवान को देख रहे। अब अंतर इतना है कि संसार में हमारे नेत्र के प्याले या नेत्र का जो बर्तन है वो बड़ा है, और सांसारिक सुंदरता थोड़ी है। इसलिए एक सुंदरता आने के बाद भी दूसरी सुंदरता की चाह बनी रहती। पर यहाँ उल्टी बात, यहाँ प्रभु का सौंदर्य विशाल है और ये आंखें जो है, इसका जो बर्तन है वो छोटा है, और इसलिए यहाँ पर तो होड़ लग गई। जब ब्रह्मा ने श्री राम की सुंदरता को देखा तो देख राम छवि विधि हरसाने, पर 8 नैन जानी पछताने। क्या बतावें 4 ही मुंह मेरे है, 8 ही आंखें हैं, जरा कमी रह गई। और फिर स्वामी कार्तिक जी ने व्यंग भरी दृष्टि से ब्रह्मा को देखा। वैसे तो आप मेरे पितामह हैं, लेकिन आज तो मैं आज आपसे जोड़ा हूं। आपके 8 नेत्र हैं, सुर से न पौर बहुत उछाहू, विदिते जोड़े लोचने लाऊं। मानो ब्रह्मा के हृदय में आनंद और पश्चाताप, स्वामी कार्तिक के हृदय में एक तुलनात्मक रूप से अपनी विशेषता का भान। और उसके बाद शंकर जी का तो क्या कहना है, शंकर राम रूप अनुरागे, और नैन 5 10 अति प्रिय लागे। ब्रह्मा ने नेत्र को देखा और अपनी कमी देख ली। स्वामी कार्तिक ने देखा तो अपने नेत्र में और ब्रह्मा से जोड़ापन देख लिया। शंकर जी ने इधर उधर नहीं देखते हैं, श्री राम की सुंदरता देखते हैं, और वो अत्यंत अनुराग में डूब गए। 5 10 को अलग कर दिया। गोस्वामी जी कह सकते थे 15 नेत्रों से बड़े प्रसन्न हुए। अलग क्यों कर दिया? क्योंकि शंकर जी का जो तृतीय नेत्र है वो भस्म करने वाला माना जाता है। तो शंकर जी के 5 मुख हैं और इस तरह से 15 नेत्र तो हैं, पर 5 नेत्र तो दाहक हैं। लेकिन आज मानो उन 5 नेत्रों ने कहा कि आप खोल करके तो हमारा भी तो सौभाग्य दे, हमें तो सौभाग्य दीजिए। तो आज शंकर जी 15 आंखों से देखने लगे। मानो उनका नेत्रों का तात्पर्य था कि हाँ, मेरी दृष्टि से जिन वस्तुओं का विनाश हो जाता है वह अनित्य होती है, पर यह सौंदर्य तो नित्य है, और इसलिए शंकर जी धन्य हो गए। किसी ने गोस्वामी से पूछा तो ब्रह्मा और ये शंकर जी और स्वामी कार्तिक में श्रेष्ठ कौन है? तो भाई श्रेष्ठ तो चौथा है। कौन? बोले ये जो इंद्र है, रामायण भर में इससे बहुत कम अवसर है जब इंद्र के लिए निंदात्मक शब्द के स्थान पर प्रशंसात्मक उपाधि दी गई हो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा राम ही चितव सुरेश सुजाना। उसको अजाना और न जाने क्या कहा, तो रामायण में बहुत बार कहा गया। खराब से खराब शब्द कहे गए। गौतम शाप परम हित माना। सुजान क्यों है? का शाप से व्यक्ति को अपराध बोध होता है और जो देता है उसके प्रति आक्रोश होता है। मेरा बड़ा धन्य भाग्य, मेरे अपराध के बदले में गौतम जी ने शाप दे दिया और आज मेरे छिद्र जो है नेत्र के रूप में बदल गए। और उसका अभिप्राय है जब हम सांसारिक सौंदर्य वासना की दृष्टि से देखते हैं तो छिद्र हो जाता है, और जब हम भगवान की ओर देखते हैं तो सौंदर्य को देखना दृष्टि देने वाला, दृष्टि को पवित्र करने वाला हो जाता है। आज उसकी धन्यता का क्या कहना। पर सबसे आनंद तो तब आया, घोड़ा बड़ा चंचल था। गोस्वामी जी ने कहा अद्भुत दृश्य था, प्रभु घोड़े को नचा रहे हैं। घोड़ा कहाँ से आया? अयोध्या से क्या दशरथ जी लाए हैं क्या? नहीं, वहां से नहीं आया। तो क्या मिथिला का है? बोले मिथिला का नहीं। पता चला कि काम जो है वही घोड़ा बन के आ गया। जनु बाज वेश बनाई मनसिज, राम हित अति सोई।
आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह जग मगत ज्योति जराव ज्योति मोति मानिक मन लगे किंकिनी लगाम लगाम ललित सुदेख सुर नर मुनि ठगे। इतना अद्भुत वर्णन घोड़े का। और गोस्वामी की चतुराई देखिए, घोड़े के वर्णन के साथ साथ उन्होंने लगाम का वर्णन और लगाम की शोभा का वर्णन भी कर डाला। किसी ने कहा हमारे मत तो घोड़े का है कि लगाम का? अरे घोड़ा मूल्यवान होता है, लगाम का क्या मूल्य है? गोस्वामी जी ने कहा लगाम का मूल्य तो नहीं था, लेकिन लगाम जिसके हाथ में है उसका कितना बड़ा मूल्य है। और वो लगाम का ही तो सारा खेल है। मानो काम घोड़ा बना और श्री राम के हाथ में लगाम हो गई। काम है, सौंदर्य है, पर यहाँ पर संसार को नचाने वाला काम नहीं। को जग काम नचाओ न जी, सबको नचाने वाले काम को भगवान नचा रहे। और उस समय गोस्वामी जी ने कहा ऐसा अद्भुत नृत्य हो रहा है कि गोस्वामी जी कहते जब प्रभु नचाने लगे तो अद्भुत दृश्य था। जन पर वरी नचाओ, जैसे बादलों की ध्वनि पर कवेग गर्जना नृत्य कर रहा हो, ऐसा एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। और तब मानो संकेत ये था, आज भी तो शंकर जी आए हुए थे। मानो काम का जो घोड़ा था शंकर जी की ओर देखने लगा। पहचान गए शंकर जी, अच्छा तो तुम भी आए हुए हो। मानो उस घोड़े ने कहा कि महाराज उस दिन तो आपने आंख खोल करके मुझे भस्म कर दिया था, आज तो 5-5 आंखें खुली हुई हैं, भस्म करिए तो जाने। पर तुरंत शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा जरा सा राम को छोड़ के अलग हो जाओ तब पता चले तुम्हें। मानो इसका अभिप्राय कि तुम्हारी धन्यता और तुम्हारी अनित्यता भी नित्यता में इसलिए बदल गई कि तुमने श्री राम से अपने को संबद्ध कर दिया। उनके संकेत पर तुम नृत्य कर रहे हो। का तात्पर्य है कि वह सौंदर्य जो व्यक्ति को नचा रहा है, विकृति और बुराइयों की ओर ले जा रहा है, जब उसको भगवान की सुंदरता से जोड़ देते हैं और भगवान के सौंदर्य रस का पान करने लगते हैं, और वह बर्तन ठीक होना चाहिए। जो बुरे राजा आए थे उनको आनंद ही नहीं आ रहा था, तो अन्य जो भले राजा थे उन्होंने कहा देखो, तो बिगड़ करके बोले क्या मंदे देख नहीं रहे क्या? तो उन्होंने कहा देखो राम ही नैन भरी। फिर कैसे? तो जी ईर्षा मदमोह, आंखों में तो ईर्षा मोह मदमोह भरा हुआ, बर्तन भरा हुआ है, उस पर क्या सुंदरता आ रही। मानो जब कोई व्यक्ति पवित्र भाव से भगवान की सुंदरता को निहारता है और पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुवसन पाई जब भूखा, जब उस सौंदर्यामृत का पान करता है तो अंतर मन का विकार नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आज इतना ही, इसके बाद कल बोलिए श्री